उस पुराने कमरे की फिजा में हवा थमी हुई थी, जैसे वक्त ने खुद भी सांस लेना छोड़ दिया हो, ताकि इस टूटते हुए घर की मिट्टी को बिखरने से बचा सके। जोया के हाथों में पकड़ी हुई वो पुरानी खाली दवाई की शीशी अब किसी खुश्क दरिया की मानिंद थी, जिसमें उम्मीद की एक बूंद भी बाकी नहीं बची थी। उसने जब अपनी फटी हुई हथेलियों को देखा तो उसे उनमें अपने नसीब की उलझी हुई लकीरें किसी जलते हुए कागज की राख जैसी महसूस हुईं। सामने बिस्तर पर लेटा हुआ सरमद, वो शख्स जो कभी अपनी मर्दाना वजाहत और गरजदार आवाज से भर की दरो दीवार को जिंदा रखता था, अब सिर्फ एक बेजान सदियों पुराने दरख्त की मानिंद था, जिसकी जड़ें उखड़ चुकी हों मगर वो गिरने से इनकार कर रहा हो। जोया ने जब उसकी पथराई हुई आंखों में देखा तो उसे अपना पूरा वजूद एक ऐसे सहरा में खड़ा महसूस हुआ जहां दूर दूर तक पानी का कोई निशान नहीं था, मगर उसकी आंखों से गिरने वाला हर आंसू उसकी उंगलियों की पोरों पर जमकर उसे एहसास दिला रहा था कि अब लड़ने की हिम्मत खत्म हो चुकी है। वो बेबसी जो इंसान को अपने ही साये से डरने पर मजबूर कर देती है, जोया के गिर्द एक नाकाबिले तस्खीर हिसार बन चुकी थी, जहां हर सांस एक कर्ज थी जो वो हर लम्हे चुका रही थी, मगर कर्जा कम होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा था। दास्तान की इब्तदा उस वक्त से होती है जब शहर की मसरूफ तरीन सड़क पर एक पुरवकार और तवाना मर्द सरमद अपने ख्वाबों की तामीर के लिए निकलता था, मगर तकदीर ने उसके लिए किसी और ही मकबराए हसरत का इंतखाब कर रखा था। सरमद और जोया की जिंदगी किसी हसीन ख्वाब से कम नहीं थी। उनका घर छोटा ज़रूर था, मगर वहाँ मोहब्बत की रोशनी हर कोने में रक्स करती थी, और उनका नन्हा बेटा अयान उस मोहब्बत का वो फल था जिसकी हंसी से घर की फिजा महकती थी। मगर एक सियाही माइल शाम, जब बारिश की बूंदें ज़मीन पर गिरकर मट्टी की खुशबू जगा रही थीं, सरमद की ज़िंदगी में एक ऐसा हादसा रोनुमा हुआ जिसने उसके जिस्म की तवानाई को हमेशा के लिए छीन लिया। डॉक्टर्स ने जब सफ़ेद लबादा पहने चेहरे पर मसनूई हमदर्दी लिए ये खबर सुनाई कि सरमद की रीढ़ की हड्डी ने उसका साथ छोड़ दिया है और वो अब कभी अपने कदमों पर खड़ा नहीं हो सकेगा, तो जोया को लगा जैसे आसमान उसके सर पर गिर पड़ा हो और ज़मीन ने उसके पांव छोड़ दिए हों। सरमद, जो कल तक पूरे घर का कफील था, अब एक व्हीलचेयर और बिस्तर का मोहताज हो चुका था, और यही वो नुक्ता था जहां से उनकी आजमाइश का एक लंबा और थका देने वाला सफ़र शुरू हुआ। शुरू में दोस्तों और रिश्तेदारों ने हमदर्दी के फूल न्योछावर किए, मगर वक्त की गर्द ने जल्द ही उन सब के चेहरों से मुखौटे उतार दिए, और जोया ने खुद को एक ऐसे अंधेरे में तन्हा पाया जहां सिर्फ उसका अल्लाह और उसकी हिम्मत साथ थी। सरमद की माजूरी ने उसके अंदर के मर्दाना गुरूर को भी तोड़ दिया था। वो शख्स जो कभी किसी के सामने सर नहीं झुकाता था, अब अपनी बीवी को अपने निजासत भरे कपड़े साफ करते और उसे बच्चों की तरह खाना खिलाते देखकर अंदर ही अंदर मरता रहता था। जोया का दिन अब फज्र की अजान से शुरू होता, जहां वो सबसे पहले अपने खालिक के सामने सजदा रेज होकर रिज़्क़ हलाल और सब्र की दुआ मांगती, और फिर शुरू होता वो मुशक्क़त भरा सिलसिला जो रात गए तक ख़त्म ना होता। घर के अखराजात, सरमद की महंगी दवाइयाँ और नन्हे अयान की ज़रूरतों ने जोया को शहर के उन इलाकों में भटकने पर मजबूर कर दिया जहां मर्द की नज़रें हमेशा एक लाचार औरत को निशाना बनाती हैं। उसने लोगों के घरों में सफाई का काम शुरू किया, मगर हर जगह उसे अपनी इज्जत की हिफाजत के लिए एक नई दीवार खड़ी करनी पड़ती। एक दिन जब वो थकी हारी घर लौटी तो उसने देखा कि सरमद ने अपने हाथों से खुद को खाना खिलाने की कोशिश में सारा सालन अपने कपड़ों पर गिरा लिया था, और उसकी आंखों में वो बेबसी थी जो लफ्ज़ों में बयान नहीं हो सकती थी। सरमद की आंखों से गिरते हुए वो खामोश आंसू जोया के कलेजे को चीर गए। वो शख्स जो कभी पूरे शहर की तामीर का नक्शा बनाता था, आज एक निवाला उठाने के लिए अपनी बीवी की मदद का मोहताज था। जोया ने बिना कुछ कहे हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसके हाथ साफ किए, मगर उस रात जब वो मुसल्ले पर बैठीं तो उसकी हिचकियां रुकने का नाम नहीं ले रही थीं। वो अल्लाह से शिकवा नहीं कर रही थीं, बल्कि उस आजमाइश की भट्टी में खुद को पिघलते देखकर उसकी रूह कांप रही थी। घर की दीवारों से रंग उतर चुका था और छत से टपकती बारिश की बूंदें उनकी गुर्बत का मजाक उड़ा रही थीं। सरमद ने कई बार चाहा कि वो जोया को इस अजाब से आज़ाद कर दे, मगर जोया की वफा उसके लिए वो रस्सी थी जो उसे ज़िंदगी से जोड़े रखती थी। जोया ने कभी अपने चेहरे पर शिकन न आने दी। हालत ये थी कि अक्सर वो खुद भूखी सो जाती ताकि अयान और सरमद का पेट भर सकें, मगर उसका तवक्कुल अल्लाह पर इतना मजबूत था कि वो जानती थी कि रिज़्क़ का मालिक सिर्फ अल्लाह है,
और वो किसी न किसी तरह उनका रास्ता निकाल देगा। मगर इम्तिहान अभी ख़त्म नहीं हुआ था, क्योंकि उनके पुराने घर का मालिक मकान, जो एक संगदिल और दुनियादार इंसान था, अब उन्हें घर से निकालने की धमकियां देने लगा था, क्योंकि पिछले 3 महीने से किराया अदा नहीं किया गया था। जोया की हिम्मत अब जवाब देने लगी थी, मगर उसकी वफा ने उसे फिर से खड़ा कर दिया, ये जानते हुए भी कि आगे का रास्ता मजीद कांटों से भरा है। वक्त की बेरहमी ने अब उनके घर की दीवारों को मजीद तंग करना शुरू कर दिया था। जैसे हर गुजरता दिन उनकी बची कुची उम्मीदों पर एक भारी सिल रख रहा हो। जोया की सुबह अब किसी खूबसूरत ख्वाब से नहीं, बल्कि दवाओं की उन खाली शीशियों को देखकर होती थी, जो उसे याद दिलाती थीं कि आज फिर उसे मौत और जिंदगी के दरमियान खड़ी एक लकीर पर चलना है। शहर की गलियों में भटकते हुए उसके पांव के छाले अब सूज चुके थे, मगर उसके दिल का जख्म इससे कहीं गहरा था। वो जख्म जो उसे तब लगता जब वो घर लौटती और सरमद को उसी एक हालत में पाती जहां वो उसे छोड़कर गई थी। सरमद की खामोशी अब एक दहशतनाक रूप इख्तियार कर चुकी थी। वो घंटों खिड़की से बाहर उस पुरानी गली को तकता रहता जहां कभी वो अपनी चमचमाती गाड़ी में दाखिल होता था, मगर अब वहां सिर्फ धूल और कूड़ा था, जो हवा के साथ उड़कर उसकी व्हीलचेयर के पहियों में फंस जाता। एक दोपहर जब धूप की शिद्दत ने जमीन को जलाकर रख दिया था, जोया एक ताजिर के घर से बर्तन धोकर वापस आ रही थी कि उसे रास्ते में वही मालिक मकान मिला जिसकी नज़रों में इंसानियत नहीं बल्कि सिर्फ रुपए की चमक थी। उसने बीच सड़क पर जोया को रोककर ना सिर्फ सख्त सुस्त सुनाई, बल्कि ये तक कह दिया कि अगर अगले 2 दिन में किराया न मिला तो अपने उस अपाहिज शौहर को लेकर किसी मज़ार की सीढ़ी पर बैठ जाना। वो अल्फाज जोया के कानों में पिघलते हुए शीशे की तरह उतरे। उसने चाहा कि वो चीख कर कहे कि उसका शौहर अपाहिज नहीं, उसका माजी है, उसका ताज है, मगर उसकी ज़बान ने साथ न दिया। वो भागती हुई घर पहुंची और कमरे का दरवाज़ा बंद करके इतना रोई कि उसकी हिचकियों से कमरे की मिट्टी झड़ने लगी। सरमद ने ये सब सुन लिया था। उसकी समाअत अब इतनी तेज़ हो चुकी थी कि वो जोया की सांस की रफ्तार से उसके दर्द का अंदाज़ा लगा लेता था। सरमद ने लाचार होकर अपने कांपते हुए हाथों से बिस्तर की चादर को पकड़ा और खुद को उठाने की कोशिश की, मगर उसके जिस्म ने हमेशा की तरह बगावत कर दी। वो एक भारी पत्थर की मानिंद फर्श पर गिर पड़ा। जोया ने जब गिरने की आवाज़ सुनी तो वो दौड़ती हुई अंदर आई। सरमद फर्श पर लेटा हुआ अपनी मुट्ठियां मींच रहा था और उसकी आंखों से वो आंसू बह रहे थे जो मर्द तब बहाता है जब वो अपनी औरत की हिफाजत करने के काबिल नहीं रहता। जोया, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे पाँव की जंजीर बन गया हूं। सरमद की ये आवाज़ नहीं थी, बल्कि एक रूह की चीख थी जिसने जोया के पूरे वजूद को हिलाकर रख दिया। जोया ने उसे अपनी पूरी कुव्वत से उठाने की कोशिश की। उसके नाजुक कंधे सरमद का बोझ ना उठा सके, मगर उसकी मोहब्बत ने उसे वो ताकत दी कि उसने सरमद को वापस बिस्तर पर लिटा दिया। उस रात उनके घर में चूल्हा नहीं जला था। अयान भूख से थककर सो चुका था, मगर जोया मुसल्ले पर बैठी थी। उसने देखा कि सरमद की आंखों में अब एक अजीब सी ठंडक आ गई थी, जैसे उसने कोई फैसला कर लिया हो। जोया ने जब उसके ठंडे हाथों को अपने हाथों में लिया तो सरमद ने धीमे से कहा, जोया, रिस्क देने वाला वो ऊपर बैठा है, मगर क्या मेरी मजदूरी तुम्हारी जवानी निगल लेने के लिए काफ़ी नहीं थी कि अब ये दुनिया मेरी इज्जत पर भी हमला करेगी? जोया ने उसके होठों पर हाथ रख दिया। वो जानती थी कि इम्तिहान सख्त है, मगर उसने ये भी जाना था कि जब दुनिया के सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तो अल्लाह की रहमत का एक दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। मगर अगली सुबह जो होने वाला था उसका तसव्वुर भी जोया ने नहीं किया था। एक ऐसी आजमाइश जो उनकी वफा और ईमान का आखिरी इम्तिहान लेने वाली थी। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण ने उनके खस्ता हाल कमरे में कदम रखा तो वो अपने साथ उम्मीद की रोशनी नहीं बल्कि एक ऐसी खबर लाई जिसने जोया के होश उड़ा दिए। मालिक मकान ने अपने 2 बेटों के साथ दरवाजे पर दस्तक दी और बिना किसी लिहाज के घर का बचा कुचा सामान बाहर फेंकने की धमकी दी। जोया ने उनके सामने हाथ जोड़े, अपनी चादर का वास्ता दिया, मगर उन पत्थर दिल लोगों को सिर्फ अपने किराए से गरज थी। सरमद अंदर बिस्तर पर लेटा ये सब सुन रहा था। उसके कानों में पड़ते हुए हर लफ्ज ने उसके दिल पर किसी आरी की तरह काम किया। वो मर्द जो कभी लोगों की मुश्किलात हल करता था, आज अपनी ही छठ बचाने के लिए अपनी बीवी को दुनिया के सामने लाचार देख रहा था। उस लम्हे सरमद ने महसूस किया कि उसकी मजूरी सिर्फ उसके पाँव में नहीं बल्कि उसकी गैरत की जंजीर बन चुकी है। जोया ने जब देखा कि कोई रास्ता नहीं बचा तो उसने फैसला किया कि वो शहर के उस सरमाएदार के पास जाएगी जिसने पहले भी मदद की पेशकश की थी, मगर उसकी शर्तें बहुत सख्त थीं। वो रास्ता दुश्वार था, मगर अपने शौहर और बच्चे को सड़क पर देखने का खौफ उससे कहीं ज्यादा था।
जब वो उस बड़े बंगलों के सामने खड़ी हुई तो उसका दिल डूबने लगा। उसने आसमान की तरफ देखा और धीमे से बुदबुदाई, या अल्लाह, तू तो जानता है मेरी नीयत, मेरी इज्जत की हिफाजत फरमाना और मेरे शौहर को मेरी वजह से शर्मिंदा ना होने देना। उस सरमाएदार ने जोया को देखकर एक मकरूह मुस्कुराहट दी और कहा, पैसा तो मिल जाएगा, मगर बदले में तुम्हें मेरी कुछ शर्तें माननी होंगी। जोया ने वहां एक पल भी रुकना मुनासिब न समझा और पलट गई। उसने तय कर लिया था कि वो भूखी सो जाएगी, सड़क पर रह लेगी, मगर उस शख्स के सामने सर नहीं झुकाएगी जिसने रिज्क के बदले इज्जत मांगी हो। वापसी पर जोया के कदम किसी भारी पत्थर की तरह उठ रहे थे। जब वो घर दाखिल हुई तो उसने देखा कि सरमद ने अपनी व्हील चेयर से गिरने की कोशिश की थी ताकि वो किसी तरह दरवाजे तक पहुंच सके। वो फर्श पर पड़ा हुआ बुरी तरह कांप रहा था। जोया दौड़ती हुई गई और उसे उठाया, मगर सरमद ने इस बार जोया के हाथ झटक दिए। क्यों कर रही हो ये सब? क्यों मेरी मौत का इंतजार नहीं करती? तुम्हारी जवानी, तुम्हारी खूबसूरती सब इस कमरे की धूल में मिल चुकी है। सरमद की आवाज में वो दर्द था जो सदियों तक दिलों को रुलाने के लिए काफी था। जोया ने उसे जोर से थाम लिया और रोते हुए कहा, सरमद, तुम मेरे लिए सिर्फ एक मर्द नहीं हो, तुम मेरा ईमान हो। अल्लाह ने अगर तुम्हें आजमाइश में डाला है तो मुझे तुम्हारी वफा के इम्तिहान में डाला है। क्या तुम चाहते हो कि मैं हार जाऊं? सरमद की आंखों से वो खामोश आंसू बह निकले जो उसके अंदर की सारी गर्मी बहा ले गए। उस रात उनके पास खाने को सिर्फ पानी था, मगर उनका घर एक अजीब सी रूहानी सुकून से भर गया था। जोया ने अयान को थपकी देकर सुलाया और फिर सरमद के पांव दबाने लगी। उसने महसूस किया कि सरमद के जिस्म में अब पहले जैसी तवानाई नहीं रही थी। वो रोज बरोज मिट्टी में मिलता जा रहा था। मगर इसी दौरान गली में किसी ने जोर से दरवाजा खटखटाया। ये मालिक मकान नहीं था, बल्कि एक अनजान शख्स था जो किसी फरिश्ते की तरह उनकी दहलीज पर खड़ा था। उसने जोया को एक लिफाफा थमाया और कहा, ये आपका हक है। जो बरसों पहले सरमद साहब ने किसी की मदद की थी, आज वही कर्जा वापस आया है। जोया हैरान थी कि अल्लाह ने किस तरह उनके लिए रास्ता निकाल दिया, मगर वो नहीं जानती थी कि ये तो सिर्फ आसानियों का आगाज था, या शायद किसी मजीद गहरी आजमाइश की तैयारी। वो लिफाफा पकड़ते वक्त जोया की इंगलियां थरथरा रही थीं, जैसे वो कागज का टुकड़ा नहीं बल्कि कोई जलता हुआ कोयला हो जो उसकी किस्मत की लकीरों को बदलने वाला था। जब उसने लिफाफा खोला तो उसमें मौजूद रकम उनके 3 महीने के किराए और सरमद की दवाओं के लिए काफी थी। जोया ने वहीं दहलीज पर सजदाए शुक्र अदा किया। उसकी आंखों से गिरने वाले आंसू अब जलन नहीं बल्कि ठंडक का एहसास दिला रहे थे। उसने महसूस किया कि जब इंसान अपनी इज्जत का सौदा करने से इनकार कर देता है तो खालिक के कायनात खुद उसके रिस्क के दरवाजे वहां से खोलता है जहां से उसका गुमान भी नहीं जाता। मगर जहां एक दरवाजा खुला वहां सरमद की सेहत ने एक नया मोड़ ले लिया। उसकी खामोशी अब गहरी होती जा रही थी और उसके चेहरे की रंगत मट्टी जैसी पीली पड़ने लगी थी। जोया ने फौरन दवाइयां खरीदी और सरमद के लिए बेहतर खुराक का इंतजाम किया, मगर सरमद का दिल अब दुनिया से उचाट हो चुका था। वो जोया को हर वक्त अपने पास बिठाए रखता और उसके हाथों को तकता रहता जो मेहनत मजदूरी करके सख्त हो चुके थे। जोया, उसने एक शाम निहायत धीमी आवाज में कहा, जब बाहर मगरिब की अजान गूंज रही थी, तुमने अपनी जवानी मेरी इस लाशऊर जिस्म की नजर कर दी। मैंने तुम्हें हमेशा दुख दिए, मगर तुमने हमेशा मुझे एक बादशाह की तरह संभाला। जोया ने उसके होठों पर उंगली रख दी और मुस्कुराते हुए कहा, सरमद, इश्क में हिसाब नहीं किया जाता। तुम मेरे ताज हो, और ताज अगर पुराना भी हो जाए तो उसकी कद्र कम नहीं होती। उस लम्हे उनके दरमियान एक ऐसी रूहानी निस्बत महसूस हुई जिसने कमरे की फिजा को मुअत्तर कर दिया। उसी रात सरमद को सांस लेने में शदीद दुश्वारी हुई। जोया ने जब देखा कि सरमद का जिस्म नीला पड़ रहा है तो उसके होश उड़ गए। शहर में शदीद कर्फ्यू का समा था और बाहर निकलना मौत को दावत देने के बराबर था। जोया ने अयान को पड़ोसियों के पास छोड़ा और अकेले ही सरमद की व्हीलचेयर को धक्का देते हुए सड़क पर निकल पड़ी। सड़क पर सन्नाटा था, सिर्फ दूर कहीं कुत्तों के रोने की आवाजें आ रही थीं, जो उस मंजर को मजीद पुरहौल बना रही थीं। जोया की हिम्मत जवाब दे रही थी। उसके पांव से जूते निकल चुके थे और ठंडी सड़क के कंकर उसके तलवों को जख्मजदा कर रहे थे, मगर उसकी वफा ने उसे वो कुव्वत दी कि वो उस भारी व्हील चेयर को लेकर हॉस्पिटल के करीब पहुंच गई। हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में जब डॉक्टर्स ने सरमद को देखा तो उन्होंने जोया की तरफ ऐसी नजरों से देखा जो बताती थीं कि उम्मीद बहुत कम है। उसने अपने हाथ फैलाए और कहा, या अल्लाह, मैंने आज तक तुझसे कुछ नहीं मांगा, बस इस शख्स की जिंदगी मांगती हूं ताकि ये अपने बच्चों का सर देख सके। तू तो कुन फयाकुन का मालिक है। उस रात हॉस्पिटल की उन ठंडी दीवारों ने एक औरत की वो चीखें सुनी जो आसमान को चीर रही थीं।
डॉक्टर्स हैरान थे कि जिस मर्द का बचना नामुमकिन था, उसकी नब्ज फिर से चलने लगी थी। ये कोई मोजिज़ा नहीं था, बल्कि एक बीवी की सदियों पुरानी वफा और दुआ थी जिसने कज़ा को भी टाल दिया था। मगर इस सेहतयाबी के साथ एक ऐसी खबर जुड़ी थी जो उनकी जिंदगी का रुख हमेशा के लिए बदलने वाली थी। सरमद की आंखों में जब जिंदगी की पहली किरण झिलमिलाई, तो हॉस्पिटल का वो मखसूस सफ़ेद कमरा किसी नई दुनिया का दरवाज़ा महसूस होने लगा। डॉक्टर्स ने इसे एक मेडिकल मिरेकल करार दिया, मगर असली मोजज़ा अभी बाकी था। जब सीनियर सर्जन ने सरमद का मुआयना किया, तो उन्होंने एक ऐसी बात कही जिसने जोया के दुखों की सदियों पुरानी थकान को एक पल में मिटा दिया। उन्होंने बताया कि हादसे के वक्त जो नर्व्स दब गई थीं, इस शदीद झटके और खामोश इंटरनल रिकवरी की वजह से वो अब दोबारा हरकत करने के काबिल हो रही हैं। सरमद साहब, शायद आप अगले कुछ महीनों में अपने कदमों पर खड़े हो सकें। डॉक्टर के ये अल्फाज जोया के कानों में किसी नगमे की तरह गूंजे। घर वापसी का सफ़र माजी के दुश्वार रास्तों जैसा नहीं था। जोया जब सरमद को लेकर वापस उस छोटे से मकान में दाखिल हुई, तो घर की दरो दीवार में एक अजीब सी रोशनी महसूस हो रही थी। वो मालिक मकान जो कभी उन्हें निकालने की धमकियां देता था, अब शर्मिंदगी से सर झुकाए खड़ा था, क्योंकि पूरे मोहल्ले में जोया की हिम्मत और वफा के चर्चे आग की तरह फैल चुके थे। सरमद ने अब मेहनत शुरू की। उसने बिस्तर पर लेटे हुए अपने दिमाग को इस्तेमाल करना शुरू किया और ऑनलाइन इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी का काम ढूंढा। रिज़्क के दरवाजे यूं खुले कि उनका वो छोटा सा घर अब हसरत का नमूना नहीं, बल्कि उम्मीद का मीनार बन गया था। अल्लाह ने उनकी सब्र का फल उन्हें दुनिया में ही देना शुरू कर दिया था। 1 साल बाद जब शाम के साये गहरे हो रहे थे, जोया सहन में बैठी अयान को पढ़ा रही थी कि अचानक उसने दरवाजे की तरफ देखा। उसका दिल धड़कना भूल गया। सरमद, जो पिछले कई महीनों से थेरेपी कर रहा था, आज बिना किसी सहारे के लरजते हुए कदमों के साथ दहलीज पर खड़ा था। उसके चेहरे पर वो मर्दाना वजाहत वापस आ चुकी थी, मगर उसकी आंखों में आज भी वही नमी थी जो जोया के लिए इज्जत और मोहब्बत का समंदर समेटे हुए थी। सरमद ने आगे बढ़कर जोया के हाथ पकड़े, वो हाथ जो अब सख्त मेहनत की वजह से खुरदुरे हो चुके थे, और उन्हें अपने सर पर रख लिया। जोया, आज मैं खड़ा हूं तो सिर्फ तुम्हारी वफा के सदक़े। तुमने मुझे मौत के मुंह से नहीं छीना, बल्कि तुमने मुझे मुझसे ही दोबारा मिलवाया है। दास्तान का इख्तिताम वहाँ होता है जहाँ बेबसी ख़त्म होती है और शुक्र का आगाज़ होता है। जोया ने आसमान की तरफ देखा, जहाँ सितारे अब पहले से ज़्यादा रोशन थे। उसने सीख लिया था कि दुनिया में कोई भी माजूरी इतनी बड़ी नहीं होती कि वो इंसान के हौसले को हरा सके, बशर्ते के साथ देने वाला रूह से जुड़ा हो। उनका बेटा अयान अपने बाप की उंगली पकड़े अब उन हसीन इमारतों के ख्वाब देख रहा था जो उसके बाप ने फिर से बनाना शुरू कर दी थीं। ये सिर्फ एक माजूर शौहर और वफादार बीवी की कहानी नहीं थी, बल्कि ये उस यकीन की जीत थी कि बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। जोया की वफा ने यह साबित कर दिया था कि अगर नीयत साफ हो और तवक्कुल अल्लाह पर हो, तो तकदीर के लिखे हुए बदतरीन फैसले भी पलटे जा सकते हैं।